नमस्कार। किसान कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत हैं, ये हम जानते हैं। दिल्ली में अपना डेरा जमाए हुए हैं सभी किसान। मुख्य रूप से जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान हैं, वो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लेने का नाम नहीं ले रही और किसानों द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि ये तीनों कानून एक काले कानून के रूप में हैं, जबकि सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि इन कानूनों का पास होना एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। किसानों की जिंदगी कैसे बदलेगी इन कानूनों से, यह बात तो सरकार नहीं बता पा रही है, लेकिन कह जरूर रही है। सरकार का यह भी कहना है कि कानूनों को आज़ादी के बाद किसानों को एक नई आज़ादी देने वाला है। ये कानून आज़ादी के बाद किसानों को आज़ादी देने वाले कानून कैसे हैं? किसानों का यह भी कहना है कि यह बताया जाए किस प्रकार की आज़ादी मिलेगी। क्या पहले से इस तरह के कुछ नियंत्रण हैं किसानों पर जिनको इन कानूनों के जरिए हटाया गया है, और क्या वह किसान के हितैषी कानून हैं? क्या किसान के हितैषी नियंत्रणों को हटाया गया है या फिर किसानों के विरोध में जो कानून थे उनको हटाया गया है? तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जिनको लेकर बार बार ऐसा कहा जा रहा है। यह मानना है किसानों का कि लिखितम का सब कुछ है, बख्तम का कुछ नहीं। यदि लिखित के में नहीं दिया जा सकता तो मौखिक कौन मानेगा कि आपने कह रहे हैं कि एमएसपी चालू रहेगा, कैसे रहेगा यह बताया जाए। यदि आप कह रहे हैं, इतना आश्वासन ही दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट लिखकर किसानों को ये कानून में क्यों नहीं यह क्लॉज एक डाल देती कि एमएसपी लागू रहेगा। सरकार इन तीनों ही कानूनों को, जिनको किसान काले कानून कह रही है, इन कानूनों को बहुत ही महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी और किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। लेकिन यह कानून किस प्रकार से किसानों के लिए फायदेमंद है, यह बता पाना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्हीं की सरकार के सहयोगी रही श्रोमणी अकाली दल ने इन कानूनों को लेकर ही बड़ी चिंता जताई और अकाली दल से सांसद और कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर ने इन कानूनों के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, यह भी हम जानते हैं। और अकाली दल का एनडीए से 22 साल का साथ था जो वो अलग हुई है। अगर हम इन तीनों कानूनों को देखें तो जो पहला कानून है वो किसानों को इस तरह की आज़ादी दी गई है कि वो मंडी से बाहर बेच सकें, कारोबारियों को बेच सकें अपनी फसल को। इसी को सरकार आज़ादी कह रही है। और यह जो कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, इसके तहत किसानों को यह आज़ादी दी गई है। किसान ये पूछना चाहता है, क्या उसको पहले इस तरह की आज़ादी नहीं थी? वो पहले भी बाहर बेचता रहा है। यदि हम इंडिया में देखें, एमएसपी के जरिए जो फसलें किसान की ली जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिर्फ 6% है, ओनली 6%। बाकी 94% वो आज भी इन कानूनों से पहले भी बाहर मंडियों से बाहर ही बेची जाती थी। तो यह जो बात कही है किसानों की समझ में नहीं आ रही है, या गवर्नमेंट कुछ और कहना चाहती है। गवर्नमेंट को इस तरह की कोशिश करनी चाहिए, किसानों के साथ वार्ता करके, और बताना चाहिए कि किस प्रकार से यह किसानों को आज़ादी देने वाला कानून है। फिर बात आती है दूसरे कानून की, जिस कानून में गवर्नमेंट कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि बिजनेस फार्म, प्रोसेसर, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों को किसानों से जोड़ा जाएगा। क्या अब पहले नहीं जुड़े हुए हैं? क्या नई चीज है? किसानों का यह कहना है, क्या नई चीज लेकर आए हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एग्रीमेंट पहले भी होते रहे हैं, उन पर रोक लगाने की बजाय कि किसान को फायदा हो, उल्टे कुछ ना कुछ इस तरह के आपने उसमें प्रावधान कर दिए हैं ताकि किसान की कहीं ऊपर सुनवाई ही ना हो। किसानों का ऐसा मानना है। तो क्या गवर्नमेंट को किसानों के सामने यह बात नहीं रखनी चाहिए कि किस तरह किसान को फायदा होगा? गवर्नमेंट कह रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमारे यहाँ बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। कुछ किसान जुड़े भी, लेकिन किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ। क्वालिटी बीज की जो आपूर्ति की बात करते हैं वो नहीं हो पाती है। कंपनियां एक बार
जरूर कोशिश करती हैं अपने बीज बेचने का, फिर फसल को खरीदने का, लेकिन जब उस कंपनी को ऐसा लगता है कि इसके दाम कम हो रहे हैं तो वो किसी न किसी तरीके का बहाना करके, क्वालिटी का दूसरे बहाने करके किसान की फसल नहीं खरीदती है, और इसी दौरान किसान की जो फसल की क्वालिटी है कम हो जाती है। उसमें वो पेरिशेबल गुड्स होती हैं मोस्टली, उसमें जो क्वालिटी की है कमी होने से फिर उसका बहाना करके उसको कम दाम पर लिया जाता है। तो इस तरह की कई सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो समस्या है जिनको दूर किया जाना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि हम नया कानून लिया है जो किसानों की समझ से परे है कि किस प्रकार से अलग है, इससे कैसे फायदा होगा। एक और जो बात तीसरे कानून में है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इस कानून के जरिए क्या कर दिया गया है कि जो स्टोरेज की क्षमता थी उससे फ्री कर दिया गया है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं कि कोई कितना भी स्टोर कर सकता है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किसान कैसे स्टोर कर सकता है। किसान तो बेचने के लिए है। किसान जो कर्ज ले लेकर अपनी फसल पैदा करता है, उसका उत्पादन करता है और उसको मंडी में जल्दी से जल्दी बेचकर अपने कर्ज को कम करने की सोचता है, किसान को सरकार कहती है कि उसको रोके रखो। क्या किसान स्टोर कर सकता है? यह कानून किसान को स्टोर करने के लिए नहीं, किसान के फसल को किसान स्टोर करके रखे उसके लिए नहीं, बल्कि ये कॉरपोरेट्स के लिए है। किस प्रकार से कॉरपोरेट्स के लिए है? किसान, यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ भारत में मोस्टली सीमांत और मार्जिनल किसान हैं, छोटे किसान हैं। बड़े किसान कुछ हद तक थोड़ा बहुत अपना जो क्रॉप है, अपनी फसल है, उसको रोक कर रख सकता है, लेकिन छोटे किसान किस प्रकार से रखेंगे? क्या वो अपनी फसल का स्टॉक कर सकते हैं? अगर फसल का स्टॉक करेंगे तो वो खाएंगे क्या, अगर बेचेंगे नहीं तो? उनको तो सारी साल का एक यही तो मौका होता है जब वो अपनी फसल को बेचकर अपनी आमदनी से अपने जो घर खर्च के हैं उसको चलाएं, जो पैसा लिया हुआ है उसको दें। तो गवर्नमेंट यह बात बताने में भी नाकाम रही है। और आलू प्याज की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी हैं, उसने तो यह एक तरीके से दिखाई दिया है कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है, यह बेकार का विधेयक है जो किसान जिसका विरोध कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इन को लेकर जो डर है, इन तीनों बिलों को लेकर किसानों का जो डर है वो सीधा सीधा यही है कि जो पहला हमने कानून की बात की उसको लेकर ये है कि यदि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो किसान अपनी जो फसल है उसको मंडियों से बाहर बेचेंगे, और मंडियों से बाहर बेचेंगे तो फिर व्यापारी अपने हिसाब से उसका दाम तय करेंगे। इसीलिए किसानों की मांग यह है, यदि आप एपीएमसी को खत्म करके बाहर बेचने का सिस्टम कर रहे हो तो क्यों नहीं एमएसपी का सिस्टम तय किया जाए, उसको एक कानूनी रूप से लाया जाए कि कम से कम कीमत किसान को अपनी फसल की एमएसपी तो मिलेगी। केंद्र सरकार कह रही है कि एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर आप अपनी फसल को कहीं भी जाकर बेचें। यह कहीं भी कहाँ जाकर बेचें? किसान अपनी फसल को कहीं भी कहाँ जाकर बेचे? केंद्र सरकार बताए, हरियाणा और पंजाब के किसान कहाँ जाकर अपनी फसल बेचें? कोई जवाब नहीं है। तो क्या किसान गलत है? किसानों का मानना यह है कि सरकार हमें बताए कि हम हरियाणा पंजाब से बाहर जाकर अपनी फसल को कहाँ बेचें, जहां हमारे यहाँ दूसरे राज्यों के किसान भी फसल बेचने आते हैं, हम कहाँ जाएंगे? क्या हमें एमएसपी से ज्यादा कीमत कहीं मिल सकती है? नहीं। तो एक डर यही है। दूसरा जो कानून है उसको लेकर किसानों को डर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या जो एग्रीमेंट करके जो ठेका खेती है वह किसानों के पक्ष को कमजोर करेगा। किसान अपनी फसल को की जो कीमत है उसको तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि करेंगे तो वो बड़ी कंपनियों के साथ इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो अपनी फसल की कीमत तय कर सकें। जबकि केंद्र सरकार क्या कहती है कि नहीं, किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके ज्यादा कमा पाएंगे, वो अपनी कीमत, अपनी फसल की कीमत तय कर पाएंगे। फसल की कीमत कौन तय कर सकता है? क्या एक अनपढ़ किसान, कम पढ़ा लिखा किसान अपनी वस्तु की कीमत तय करने में सक्षम है?
जबकि गवर्नमेंट के बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स है वही एमएसपी अच्छे से पूरी तय नहीं कर पा रहे हैं। जो 1.5 गुना एमएसपी देने की बात हो रही है उसको भी अलग अलग तरीकों से करके नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और जो तीसरे कानून की बात हो रही है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। किसानों को जो डर है वो ये है कि कंपनियां अनावश्यक रूप से वस्तुओं को स्टोरेज करेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी। इससे फसल जो किसान की है उसको अपनी फसल का पूरा कीमत मिलने की बजाय जो व्यापारी हैं वो उसकी फसल की कीमत कमाएंगे। जबकि सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर वो अपने उगा सकेंगे, वो स्टोर कर सकते हैं। क्या किसान स्टोर कर सकता है अपनी फसलों को? बहुत मुश्किल है ऐसा कह पाना। तो इन तीनों ही कानूनों को, जिनको किसान काले कानून कह रहा है, इसको लेकर किसानों के मन में कई तरह के भ्रम हैं, जिसको केंद्र सरकार ने कोशिश करके किसानों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये तीनों कानून किस प्रकार से किसानों के पक्ष की बात करते हैं, किसानों के फायदे की बात करते हैं।